बिहार विधान परिषद में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने राजेंद्र नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने रिक्त पदों पर बहाली नहीं होने पर मंत्री से सवाल पूछे। मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन वे संतुष्ट नजर नहीं आए। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। मंगल पांडे ने लालू राबड़ी की याद दिला दी, तो वहीं सिद्दीकी ने मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया। संस्थान को पत्र लिख के और हर डॉक्टर के हिसाब से रिपोर्ट मांगा कि आखिर डॉक्टर कर क्या रहा है। यदि डॉक्टर कर नहीं रहा है तो सिद्दीकी साहब क्या चाहते हैं कि जिस संस्थान में कोई डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ यदि अपने कार्य का अनुपालन नहीं कर रहा है वहां हम और मैन पावर बढ़ा दे, ऐसा आप चाहते हैं तो बताइए। मेरा कहना यही है कि जो स्वीकृत पद है उतना ही आप पदस्थापित कर दीजिए। 2 साल से 3 साल से अगर पदस्थापित स्वीकृत पद के विरुद्ध नहीं है तो आप उसको कैसे फंक्शनल बना लीजिए। सिद्दीकी साहब को थोड़ा टाइम दे दीजिएगा, जाके अपना शंका समाधान करना। नहीं, मुझको टाइम देने की जरूरत नहीं है। मैं भी जहाँ ये बैठे हुए हैं उस विभाग का मैं भी मंत्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ। मेरा तो कहना है कि चेयर समय क्या हालत था उस अस्पताल का जब मंत्री थे, आगे बता दीजिए। वैसा था क्या जैसा आज मैंने बना दिया उस अस्पताल को? आप फंसा हुआ था बेड नहीं था डॉक्टर साहब उस हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने उसको बनाया। बैठ जाइए। आप जब सब चीज छेड़ रहे हैं, अस्पताल की भी आप स्थिति सब ठीक चीज हुई छेड़ रहे है हैं। और आपकी भी छेड़िएगा तो सुनना पड़ेगा। आप सिद्दीकी साहब छेड़िएगा तो सुनना पड़ेगा। इसलिए जितना जहां तक प्रश्न आपने किया उतने दूर तक रहिएगा, दूसरा प्रश्न मैं उतना जवाब दूंगा। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। सवाल जब होता है तो सवाल का जवाब होता है। अब उसको 20 साल नहीं, अंग्रेज के टाइम से आप तुलना कीजिए। अंग्रेज के बाद जो है फिर देश आजाद हुआ उससे तुलना कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग का काल आया, उससे उस बीच में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर वगैरह है। मगर जहां अस्पताल का जनहित का मामला हो उसमें किसी तरह की राजनीति न हमको करनी चाहिए न उनको करनी चाहिए। और अगर हम जनहित में कोई सवाल पूछा है तो उनको निष्ठा से, सत्य और निष्ठा से किसी चीज को छुपाना नहीं चाहिए और सही सही उत्तर देना।